अहिरवाल की सियासत में इस समय घमासान मचा हुआ है और घमासान की वजह है रेवाड़ी और धारूहेड़ा में स्थानीय निकाय चुनाव। जहां रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर धारूहेड़ा में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ खेला होने के आसार नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे रेवाड़ी और धारूहेड़ा शहरों के चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका की, उनके इम्पैक्ट की और उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे की। राव इंद्रजीत सिंह ने इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स का बखूबी इस्तेमाल करते हुए रेवाड़ी और धारूहेड़ा में नगर परिषद के चेयरपर्सन और चेयरमैन के लिए अपनी पसंद के प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने का काम किया। उनकी ये कामयाबी उन्हें पर्सनल तौर पर बेशक से मजबूत बना गई है, लेकिन बीजेपी के अंदर पुराने भाजपाइयों को ये बात खटक गई है और यही वजह है कि इन दोनों शहरों के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों ही शहरों के अंदर जो चुनाव है वो राव इंद्रजीत सिंह समर्थक और राव इंद्रजीत सिंह विरोधियों के बीच में बंट गया है और यही वजह है कि दोनों शहरों में चुनाव बेहद कांटेदार हो गया है। रेवाड़ी में जहां राव इंद्रजीत सिंह ने विनीता पीपल को चेयरपर्सन का प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर उनके सामने कांग्रेस की निहारिका चौधरी उन्हें कांटे की टक्कर देने का काम कर रहे हैं। निहारिका चौधरी को इस बात का बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि उनके साथ में बिना मांगे वोट और सपोर्ट जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी हैं वो उन्हें निपटाना चाहते हैं। नगर परिषद के चुनाव में वो राव इंद्रजीत की प्रत्याशी को हराकर सारा हिसाब बराबर करना चाहते हैं और पार्टी हाईकमान को बीजेपी के काफ़ी नेता ये मैसेज देना चाहते हैं कि राव इंद्रजीत के शिकंजे में पार्टी नहीं रहना चाहिए। पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, वो अपने ही करीबी नेताओं को आगे बढ़ाकर बीजेपी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पर्दे के पीछे बड़े खेल हो रहे हैं, बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बड़े मैनेजमेंट हो रहे हैं और यही वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह की प्रत्याशी के ऊपर हार के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का रोड शो करवाकर नेगेटिविटी को खत्म करवाने का प्रयास किया। उन्होंने इस चुनाव को अपनी प्रत्याशी की बजाय बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित करने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन रेवाड़ी के तमाम लोग जानते हैं कि बीजेपी पुराने तौर पर अलग है और राव इंद्रजीत सिंह की बीजेपी अलग है और यही वजह है कि रेवाड़ी का चुनाव राव इंद्रजीत सिंह की प्रत्याशी और कांग्रेस की प्रत्याशी के बीच में बंट गया है और यही वजह है इस चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल कांटे का चुनाव हो चुका है। अगर बीजेपी के पुराने कैडर ने विनीता पीपल की मदद कर दी तो चुनाव जीत सकती है और अगर पुरानी बीजेपी उनके खिलाफ में खड़ी होगी, मिशन को आगे बढ़ा दिया, तो फिर विनीता पीपल हार भी सकती है। जहां तक धारूहेड़ा की बात है तो वहां पर राव इंद्रजीत ने अजय जांगिड़ को अपना प्रत्याशी बनवाया है। उनके समाज के वोट बहुत कम है, ऐसे में उनके प्रत्याशी को जितवाना बेहद टेढ़ी खीर रहेगी। राव इंद्रजीत ने धारूहेड़ा में पूरी ताकत लगाने का काम किया है। उनके सामने कांग्रेस की कुमारी राज मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रही हैं। वहां पर उलटफेर होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि छोटे शहर में पिछली बार भी बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर चौथे नंबर पर रही थी। इस बार नंबर 1 पर आने के लिए जो मजबूत प्रत्याशी चाहिए था वो प्रत्याशी राव इंद्रजीत के पास नहीं था। उन्होंने अपनी नज़दीकी अजय जांगिड़ को टिकट दिलवाकर बेशक से अपने आप को पावरफुल साबित कर दिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि धारूहेड़ा के अंदर आज की तारीख में अजय जांगिड़ को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनको जितवाने की जिम्मेदारी पूरे तौर पर राव इंद्रजीत के कंधों पर है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि रेवाड़ी की तरह भी धारूहेड़ा में चुनाव राव इंद्रजीत सिंह समर्थक और विरोधियों के बीच में बंट गया है और ये चुनाव का बंटवारा और राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर फोकस होना साफ तौर पर उनके प्रत्याशियों के लिए बड़ी दिक्कत का सबब भी बन गया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि राव इंद्रजीत अपने प्रत्याशियों की नैया पार कैसे लगाते हैं, वो बीजेपी के अंदर की नाराजगी को कैसे खत्म कराते हैं। अगर बीजेपी के नेताओं की नाराजगी कायम रही, अगर उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के साथ खेला करने का पक्का मन बना लिया, तो फिर राव इंद्रजीत सिंह के दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हार सकते हैं और पॉलिटिक्स में बड़ा खेला हो सकता है। आप रेवाड़ी और धारूहेड़ा के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बीजेपी में चल रहे घमासान के बारे में आपकी राय क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रेवाड़ी और धारूहेड़ा के इन स्थानीय निकाय चुनाव में क्या परिणाम रहेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत सिंह की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।